अन गेले बनिया घर हाथ लागले भूसा। अन गेले बनिया घर हाथ लागले भूसा। सब घर से खाली गेले धर्म के भूसा हो धर्म के भूसा हो धर्म के भूसा। झखैया व्यापारी हो झखैया व्यापारी। झखैया व्यापारी हो झखैया व्यापारी। झखैया व्यापारी झखैया व्यापारी। व्यापारी 3 प्रकार की होता है। एक व्यापारी जो होता है जो माल जाल भैंस गाय खरीदता है, उनको भी घाटा जब लग जाता है तो कोई पूछता है कितना बेनिफिट हुआ है, तो वो भी कहता है इन बार तो घाटा लग गया है। एक बिजनेसमैन जो अनाज खरीदते हैं वो भी व्यापारी हैं, उनको भी कभी घाटा कभी फायदा हो जाते हैं। तो इसीलिए और एक व्यापारी है जो संतान को जन्म देते हैं, वो भी एक तरह का व्यापारी है। जैसे अच्छा संतान हो तो फायदा होते हैं, और जब संतान जब गड़बड़ा जाते हैं, कहीं दलदल में फंस जाते हैं, कहीं कीचड़ में फंस जाते हैं, कहीं विषय वासना में गंदे खान पान में डूब जब जाते हैं, तो उनका पिताजी भी कहते हैं क्या बताएं इन बार घाटा लग गया, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये व्यापारी है ये तीनों। तो संसार में जो संत आते हैं आत्म ज्ञान देने के लिए, इस संसार में सब कुछ का पैसा लगता है, हर चीज का टैक्स देने पड़ता है, मगर जो संत आते हैं इनकी कोई मांग चांग नहीं होती है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले करके चलने वाले ही होते हैं। जो मनुष्य को आत्म ज्ञान आत्म बल देते हैं वही सत मार्ग पे चलाने की संकल्प लेते हैं। और जो संत की वाणी अपना जीवन पे उतारते हैं परंतु सदा सुखी ही रहते हैं। हमारी तुलसी बाबा ने लिखते हैं रामचरित्र मानस में भक्ति का उद्देश्य देते हैं कि परथमा भगते कर संतन संघा। दोसर भगति नित कर सतसंघा। प्रथम भक्ति जो शुरुआत होती है संत की शरण से ही होती है। जिस मनुष्य को संत मिल गया, पारखी साफ सुथरा अम्बे की जैसे, उसको स्वयं भगवान की प्राप्ति है। ऐसी संत मिलना संसार में बहुत कठिनाई से मिलते हैं। संत तो कई हजारों जन्म की तपस्या की बाद संत मिलते हैं, और जब मिलते हैं मनुष्य को तो पूर्व जन्म मरण की छुटकारा पा जाते हैं। 84 बंधन को संत ही ऐसा है काट करके मोह माया की जाल से निकाल करके और सतलोक के राहों पे चला देते हैं। वही संत हैं जो संत सत ज्ञान का बोध कराए, जड़ चेतन की ज्ञान कराए, सारी बुराई की बंधन से जब निकालने का संकल्प ले तो वही पारखी संत कहा जाता है। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए शाहे बंदगी शाहे बंदगी।